बेस्ट पिजन्स इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और ये मेरा ब्रीडिंग सेटअप है। तो आपको आज इस खाने से मैं शौक करवाता हूँ और थोड़ी थोड़ी साथ वो इंफॉर्मेशन भी जो जो जहन में आएगी वो आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा मैं, जिससे नए जो कबूतर परवर हैं उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा काफ़ी। जो सीनियर साजा कराम हैं उनसे खुद सीखता हूँ मैं, लेकिन जो बिल्कुल अभी नए हैं जिन्होंने शौक़ शुरू किया है कबूतर परवरी का, उन्हें मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मेरे पास है थोड़ा बहुत नॉलेज वो मैं शेयर करता रहूँ। तो ये इस खाने में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ज़्यादा जो है चूहे हैं। ये देखें, ये चूही फीमेल है ऊपर, ये ये प्योर चूही फीमेल है। ये उसके पीछे रामपुरी नर है, वो भी बिल्कुल प्योर है। ये उसका ही बच्चा है, उसकी फ़ीमेल है रामपुरी के साथ। ये जोड़ा ही है उस तरफ। आपको ये ये जो रामपुरी हैं मेरे पास, ये लाहौर से मैंने एक दोस्त से लिए थे और उन्होंने ये इंडिया से समझे आए हुए हैं, बरास्ता दुबई। तो यहाँ पे उन्होंने अपने से उन्हें कोई नस्लें दी थी जो सिख भाइयों ने डिमांड की। इन्होंने उनसे पैसे नहीं लिए, उसके बदले उन्होंने कहा जी आपके पास रामपुरी हैं, वो रामपुरी चाहिए। ये वो नस्ल है, ये रामपुरी। इसका मैं कोशिश करता हूँ कि नर का आपको शौक करवा दिया जाए। अब यहाँ से आपको करवाते हैं जी। ये बिल्कुल देखें कि देखने में ये बहुत बड़ा नर है। जब ये ऊपर खुडे के फिर रहा होता है, ये अब बड़े अरसे बाद पकड़ा है इसे, तो ये अब पसंद नहीं कर रहा। ये बच्चे मुझे मिले थे, ये देखें इसका बाजू कितना बड़ा है। ये बिल्कुल बच्चे मिले थे दो, इसके साथ एक फीमेल भी थी, वो मेरे से ज़ाया हो गई। फिर मैंने इसे, जो मेरे पास अपने बटेरे हैं जो 15-20 साल से चल रहे हैं, उस फीमेल के साथ इसका जोड़ा बन गया और ये बच्चे एक दो निकले। ये नर भी बीमार रहा काफ़ी। तो एक पट्टी थी जो बच्चा, वो मैंने छत पे छोड़ा था, उससे परवाज़ पूरी नहीं होती थी दिन में। वो रात रहा जब एक दो दफ़ा, तो फिर मैंने उसे नीचे ले आया, वो पट्टी बनी और कलर उसका बटेरा निकला था, तो बाप पे नहीं गया। तो वो पट्टी फिर मैंने दोबारा जो है उसको बटेरों में डाल दिया। ये बाजू है इसके, ये आँख है जी। ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये सीधी आँख, ये देखें जी इसकी आँख। ये रामपुरी की आँख जो है ना, कबूतर नाराज़ है इसको पकड़ा क्यों है। ये इसकी चोंच देखें, प्योर रामपुरी कबूतर है। और ये बिल्कुल फीके थे बच्चे, जैसे होता है ना जौंसरे बच्चे निकलते हैं बचपन में, उस तरह थे। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये देखें इधर तक गाढ़ा हो गया। अब ये मेरे ख्याल 2 साल से ज़्यादा इसकी हो गई है उम्र, और ये इसका लंबा है साइज़ भी। ये लंबा, ये इसकी वेल जिसे कहते हैं, इस तरह की लंबाई इसकी ज़्यादा है कबूतरों से। और ऐसे बिल्कुल आम कबूतरों की तरह बैठा बैठा सा है। ये कबूतर है ना, ये खड़े हैं, इनकी टांगें भी बड़ी लगती हैं। ये रामपुरी थोड़े ज़मीन की तरह बैठे होते हैं। ये इसके, ये इसी के बच्चे हैं। वो भी, ये भी इसी का बच्चा है, वो इसकी फ़ीमेल है, वो भी इसी ब्लड लाइन की है। ये दुम भी देखें इसकी, बिल्कुल बंद दुम है, जिस तरह की आज कल के जो पसंद की जाती है। और रामपुरियों में भी जिस तरह सियालकोटियों में कई कलर है,
उस तरह होते हैं रामपुरियों में भी। ये ज़रा दूसरे हैं, ये मैं बड़े अरसे से तलाश कर रहा था, वो मिल नहीं रहे थे। तो ये कराची में भी हैं एक दो घरों में, जो खुद इंडिया से लाए हुए हैं जाके। और ये लाहौर थे, वहाँ से ये मेरे पास भी आ गए हैं। ये बिल्कुल फीके होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये फिर होते हैं। एक रामपुरी मिलते हैं बिल्कुल काले स्याह इधर से होते हैं, ये उस तरह के नहीं होते। ये देखें, इसके यहाँ पे बाल भी नज़र आएंगे आपको, काफ़ी लंबे लंबे से बाल भी, बरीक बरीक लोएं सी होती हैं। ये भी रामपुरियों में आते हैं ज़्यादा। अब शायद ये कैमरा कवर कर रहा है कम रोशनी में या नहीं कर रहा है। इसका आपको पंजों का भी शौक करवाते हैं। ये देखें पंजे, ये पर छोड़ रहा है अपने, उनके से पकड़ा है। ये इसकी दुम देखें, लंगोट भी देखें, जा रही है पंजे हैं इसके। हड्डी इसकी 4 उंगली से ज़्यादा है, 5 उंगली नहीं कहते, लेकिन 4 उंगली से खुली डुली ज़्यादा है हड्डी इसकी। सारे इसका मोटा है, बहुत अकल है जी इनमें, और इनसे परवाज़ नहीं पूरी होती। ये छोड़ दिया इसे। अब आपको यहाँ पे ये दिखाएं जी, ये भी सियालकोटी नस्ल है। ये खाना ज़रा मेरा सियालकोटी कबूतरों का ही है। ये आपको ये दिखाते हैं, ये नर है, इस खाने से निकला जी। ये 2 बच्चे हैं इसके नीचे। ये लाल मोतियों वाला नर है। ये भी मास्टर अब्दुल्ला मरहूम से ही इन्हें मंसूब किया जाता है, बल्कि ये लाला हंसराज जिनसे मास्टर अब्दुल्ला के पास आए थे, ये उन वाली नस्ल है। ये बिल्कुल इस तरह देखें, चोंच इनकी मोमी होती है, और ये लाल दाग आते हैं इनके। अभी ज्यों ज्यों इनकी उम्र ज़्यादा होगी ये गाढ़े होते जाएंगे। ये देखें, ये इसके पर भी आपको शौक करवाते हैं। इनकी जो अदात हैं वो मोती वाले कबूतर जिस तरह होते हैं ना, चूहे मोतियों वाले, ये उसी तरह की इनकी अदात हैं। लंबी परवाज़ें हैं, वापसियाँ इनकी ज़बरदस्त होती हैं, इल्लड़बारी के हाथ नहीं आते। ये मौसम जो है ये पहचान लेते हैं। जब ये उस्ताज़ कराम कहते हैं, जब मोतियों वाला कबूतर, चूहा कबूतर जब अपने टाइम से अगर वो 6 बजे तक उड़ता है तो 12 बजे बैठ जाए, तो ये समझें कि मौसम ख़राब होने वाला है। और वाकई जब ये अपने टाइम से बहुत ज़्यादा जल्दी बैठ जाते हैं, 3-4 घंटे का गैप डाल के, तो फिर बाद में आंधी बारिश हो जाती है। ये इसकी भी तकरीबन 4 उंगली है, जोड़ बंद है इसका, और बड़ी प्यारी हड्डी है, ये खड़ी हड्डी है। ये इनके बच्चे भी बड़े उड़ते हैं। वो 2 निकल आए हैं बच्चे, इसको इसके खाने में छोड़ देते हैं ताकि ये जाए। अब आपको एक इधर इस खाने से मैंने रामपुरी का भी करवा दिया शौक, तो एक आपको लाल मोतियों वाला दिखा दिया। तो ये देखें, परवाज़ें अब दोनों में हैं, नस्लें अलग-अलग नस्लें, इनका कोई आपस में ताल्लुक़ नहीं, रिश्तेदारी नहीं है, अलग-अलग नस्लें हैं, परवाज़ें हैं इनमें। लेकिन ये है कि हर नस्ल की अदात अलग होती हैं, उनकी खसूसियात अलग होती हैं। कोई भी बड़ी नस्ल हो, वो प्योर होनी चाहिए, और उसको जिस तरह इनब्रीड किया होता है, अगर वो ना उसके साथ ज़्यादती हुई हो, कि जिस तरह अब एक जोड़ा है, मैं इसको ही इधर अकेले को जगह दे दूँ, इसी के पट्टियाँ पट्टे आपस में मैं क्रॉस करता रहूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी क्वालिटी कम होती जाती है, परवाज़ें भी कम हो जाती हैं, उनकी जिसामत में भी, खूबसूरती में भी फ़र्क आ जाता है, और बहुत से नुकसान पहुँच जाते हैं उनके, वो मजबूती नहीं रहती जिस्म में। लेकिन इनको अगर इसी नस्ल के ढूंढ के रामपुरी इसी तरह के किसी और घर के वो ला के इनमें डालूंगा, तो इनकी जो तमाम सलाहियतें हैं कुदरती इस नस्ल में है, इनमें जो वफ़ादारी है, जो अकल है, जो परवाज़ है, वो जो वो बरकरार रहती है, बल्कि पहले से भी बेहतर हो जाती है अगर कोई अच्छा हैंडल करने वाला हो इन्हें। तो अब वीडियो मेरे बता रहे हैं कैमरामैन के लंबी हो रही है, तो इसलिए आपको अब अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं आपसे। वो भी इसी खुडे में आपको शौक करवाते हैं उनका भी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।